हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ केशव शर्मा। आज अपन लोग एवरेज की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही बेसिक से अपन लोग क्वेश्चन सेशन अपने स्टार्ट करेंगे और बहुत ही डिफिकल्ट लेवल पे जहाँ पे एवरेज ख़त्म होता है वहाँ तक अपन इसे समाप्त करेंगे। तो देखिए, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको एलिगेशन का थोड़ा सा लिंकअप करके बताऊँगा एवरेज के साथ। द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाई अ क्लास इज़ 68, यानी एक विद्यालय में जो पूरे क्लास का औसत है वो 68 है। एंड द एवरेज ऑफ गर्ल्स इज़ 80, और जो लड़कियों का औसत है वो है 80। एंड द एवरेज ऑफ बॉयज़ इज़ 60, लड़कों का जो औसत प्राप्तांक है वो है 60। फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखो मेरे भाई, जब भी तुम्हारे पास 3 नंबर्स हों पेपर में, जब भी आपके पास 3 नंबर हों पेपर में और उन तीनों नंबर में से जो तीसरा नंबर है वो 2 से मिलकर बना हो, जैसे एक क्लास अपनी बनती है बच्चे यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स से, और उससे पूरी क्लास का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि गर्ल्स का एवरेज भी दे रखा है, बॉयज़ का एवरेज भी दे रखा है और टोटल एवरेज भी दे रखा है। अब देखिए एलिगेशन कैसे लगाते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। देखो, एलिगेशन में आपके पास 3 राशियाँ होनी चाहिए। इसमें से अपन इसे घटाएंगे, जो आएगा यहाँ पे लिखा जाएगा। इसमें से अपन इसे घटाएंगे, जो आएगा उसे यहाँ पे लिखा जाएगा। एक चीज़ याद रखना, ये मॉड में है, मतलब संख्याएं बाहर धनात्मक होके निकलेंगी, और ये वाला जो टर्म होता है वो इन दोनों के मिडल का होता है। बस आपको अभी इतना ही याद रखना है, जब अपन एलिगेशन पढ़ेंगे तब डीपली पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि जो क्लास का टोटल प्राप्तांक है वो 68, तो आपने बीच में लिख दिया। अब कुछ भी लिख लो, आपको जो ठीक लगे पहले। जैसे गर्ल्स पहले दे रखा है तो मैंने गर्ल्स का लिख दिया 80, और जो बॉयज़ हैं उनका दे रखा है कितना 60। अब 68 में से 60 आप घटाओगे तो कितने बचेंगे 8। ऐसे ही 80 में से अपन 68 घटाएंगे तो 80 में से 68 यानी कि 12, 10 में से 8 गए 2, एक इसने लिया 12 ही बचेगा। अब दोस्त यहाँ पे ये मोड में है तो बाहर यहाँ से आएगा 8 और यहाँ से आएगा रेशियो में 12। अपन सभी को 4 का पहाड़ा याद है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये जो नंबर है ये बॉयज़ का था, तो ये बॉयज़ का रेशियो है, और ये गर्ल्स का रेशियो है, यानी कि रेशियो आ गया 2:3। बॉयज़ का परसेंटेज पूछा है, अपन सभी को पता है अगर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है तो बॉयज़ का जो परसेंटेज होगा वो 60% होगा। आप लोग निकाल भी सकते हो कि लड़के 3 हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं 3 2 5, गुना कर देंगे अपन 100 से, आंसर आएगा अपने पास 60%। अब अपन देखते हैं इसके बाद दूसरा प्रश्न। अब अपन एवरेज के एक एक करके सारे कंसेप्टों को जानेंगे। जैसे कि आपने कल पढ़ा था, जो कंसेप्ट अपन लोगों ने रिवाइज छोड़े थे मैंने, वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये क्वेश्चन बेसिकली स्टार्ट होते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, देयर आर 50 स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। द एवरेज वेट इज़ 45 kg, जो औसत वजन है वो 45 किलोग्राम है। ये प्रश्न आपने कई जगह पढ़ा देखा होगा, क्योंकि ये कई बार रिपीटेड है एग्जाम में। व्हेन 1 स्टूडेंट लीव द क्लास, जब एक बच्चा क्लास को छोड़ देता है। द एवरेज वेट इज़ रिड्यूस्ड बाई 100 ग्राम, तो जो औसत वजन है वो 100 ग्राम कम हो जाता है। फाइंड द वेट ऑफ स्टूडेंट हु लीव द क्लास, बताइए कौन सा जो विद्यार्थी कक्षा को छोड़ गया उसका वजन कितना था। तो दोस्त देखो, आपको बस हमेशा एक ही चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर वजन रिड्यूस हो रहा है। कितना रिड्यूस हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, 100 ग्राम कम हो रहा है। अब ये 100 ग्राम कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो गया होगा वो 45 से ज़्यादा वेट का होगा, तभी ये घटा पा रहा है, क्योंकि उसके जाने से सबको हानि हो रही है। अगर किसी के जाने से किसी को दुख हो रहा है, हानि हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो वेट ज़्यादा रखता होगा, या वो पैसे ज़्यादा कमाता होगा, या वो उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगा लाइफ में। तो आप लोगों को पता है कि 100 ग्राम कम हुआ मतलब जो गया है उसका 45 से ज़्यादा वजन होगा। 2 तरीके करने के हैं। पहला तरीका, 50 विद्यार्थियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है, तो आप लोग गुना कर दोगे कि 50 विद्यार्थी और गुना 45, ये आपका टोटल वेट आएगा क्लास का। तो आप लोग इसका मल्टीप्लाई करोगे, 25 दूनी 50, 225, यानी कि 2250 किलोग्राम। फिर आपको पता है कि एक बच्चा क्लास को छोड़ गया, यानी कि बच्चे रह गए 49, और जो वेट है वो 45 किलोग्राम से 100 ग्राम कम हो गया। तो अपन लोग क्या करते हैं कि इसे पूरा कन्वर्ट कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे भी कन्वर्ट कर लो, ये 45 किलोग्राम है, इसे 45,000 कर लो, तो 3 जीरो यहाँ पे भी लग जाएंगे। ये पूरा ग्राम में हो चुका है कन्वर्ट। लास्ट में 1000 का भाग देंगे अपन किलोग्राम में आ जाएंगे।
यहाँ पे आपको पता है कि 44 किलो तो रहेगा ही रहेगा और 900 ग्राम और रहेगा, क्योंकि 100 ग्राम कम हुआ है। 45 किलो पहले था, 100 ग्राम कम करने के बाद 44,900 ग्राम बचेगा। अब इनका गुना करोगे तब आपको एक नंबर मिलेगा, उसे आप घटा देना, फिर 1000 का भाग लगाना, तब अपने पास आंसर आएगा। अब देखिए आप इसे बेसिकली करते कैसे पेपर में, मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं रहती। आपको ये पता है कि 45 किलोग्राम औसत वजन है, तो आपने 45 किलोग्राम औसत वजन लिख लिया। आपको ये भी पता है कि उस व्यक्ति के जाने से, देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जाने से अपन जोड़ें ही हर कंडीशन में, बहुत सी कंडीशन में घटाना भी रहता है, वो प्रश्न देख के समझ में आता है। तो प्रश्न समझना, रटना मत। 45 किलोग्राम जो वेट था उससे ज़्यादा वेट रहा होगा, तो आपने प्लस का साइन लगा दिया। अब दोस्त एक बात बताओ कि जन 50 नहीं रहे, क्योंकि एक जन चला गया, तो जन बचे हैं 49, और इन 49 व्यक्तियों पे उसने 100 ग्राम वजन कम कर दिया, तो 49 गुना 100, तो 45 तो ये और 4900 ये, 1000 का अपन लोग भाग दे देंगे इसमें, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 45 प्लस 4.9, यानी उत्तर होगा अपना 49.9 किलोग्राम। आई होप आप लोग थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। ऐसे क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आप लोग ये कंसेप्ट क्लियर कर पाओ। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, आउट ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल 1 ओल्ड टीचर इज़ रिटायर्ड, यानी कि 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो गया, यानी सेवानिवृत्त हो गया। एंड इन प्लेस ऑफ हिम ए न्यू टीचर ज्वाइंड, और उसकी जगह एक नया शिक्षक आया जिसने क्लास ज्वाइन की, हुज एज इज़ 25 ईयर्स, जिसकी जो उम्र है वो 25 वर्ष है। द एवरेज एज ऑफ टीचर रेड्यूस्ड बाई 3 ईयर्स, इससे क्या हुआ कि जो औसत आयु थी वो 3 वर्ष घट गई। फाइंड द एज ऑफ रिटायर्ड टीचर, तब बताइए कि जो रिटायर हुआ टीचर उसकी आयु कितनी थी। तो दोस्त देखो, आप सभी को पता है कि जो नया व्यक्ति आ रहा है उसका जो एज है वो 25 साल है, लेकिन इसके आने के बाद भी, समझ रहे हो, आदमी तो 10 के 10 हैं, क्योंकि एक गया एक आया, लेकिन इस एक के आने के बाद भी एज कम हो रही है, मतलब जो गया है उसकी एज ज़्यादा रही होगी, तो ज़्यादा रही होगी तो अपन प्लस लगा देंगे और 10 में गुना कर देंगे काय का, 3 का, क्योंकि 10 टीचर हैं और 3 आयु रिड्यूस्ड हुई, तो 25 तो ये और 30 ये, आंसर हो गया अपना कितना, 55। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पाए हो। तो देखिए आप लोगों के सामने प्रश्न आ रहा होगा कि देयर आर 24 स्टूडेंट इन ए क्लास, एक कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। इन ए क्लास ए बॉय एज 10 ईयर्स, एक बच्चा जिसकी आयु 10 वर्ष है क्लास को छोड़ देता है। एंड इन इज प्लेस ए न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास, और उसकी जगह पर एक नया विद्यार्थी क्लास को ज्वाइन कर लेता है। एज अ रिजल्ट द एवरेज इज़ इंक्रीज्ड बाई 2 मंथ्स, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो औसत है वो 2 महीने बढ़ जाता है क्लास का। आपको बताना है कि जो नया विद्यार्थी है उसका औसत एज कितना है, उसका एज बताना है अपन को। तो देखिए आपको ये क्लियर है कि 24 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स क्लास में 24 हैं, एक गया और उसकी जगह एक आ गया, यानी कि 24 के 24 ही रहे। जो गया उसकी एज 10 साल थी। अब एक बात ज़रा मुझे सोचो कि जो गया उसकी एज 10 साल थी, लेकिन जो आया वो 10 से ज़्यादा लेके आ रहा होगा, तभी तो सबको 2-2 ज़्यादा दे पा रहा है। अगर उसके पास 10 से कम होता तो घटती है, जो औसत था वो घटना चाहिए था, लेकिन औसत बढ़ा है। इसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति आ रहा है या जो बच्चा आ रहा है उसका वज़न या उसकी आयु ज़्यादा है। तो अपन लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि 10 प्लस कितने महीने बढ़ा, तो 2 महीने, तो 24 गुना 2, लेकिन ये 2 महीने हैं इसलिए इसमें भाग लगा देंगे 12 का, 2 से ये कट गया, 12 से ये कट गया 2 बार, तो 10 तो ये और 4 ये, आंसर हो गया अपना 14। ये अपने प्रश्न का उत्तर है। ये ऐसे और प्रश्न देखिए जिससे आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर पाएँ। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा होगा कि एवरेज वेट ऑफ 25 पर्सन्स इंक्रीज्ड बाई 1 kg, यानी 25 व्यक्तियों का वज़न 1 kg बढ़ जाता है, औसत वजन। व्हेन ए मैन वेट 60 kg रिप्लेस्ड बाई अ न्यू पर्सन, जब एक व्यक्ति जिसका वज़न 60 किलोग्राम है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि रिप्लेस कर दिया जाता है। फाइंड द न्यू पर्सनस वेट, तब बताइए कि नए व्यक्ति का वज़न कितना है। तो दोस्त देखो आपको पता है कि अपन ने एक 60 kg का व्यक्ति क्या किया, रिप्लेस किया, इसकी जगह पर दूसरा व्यक्ति लेके आए।
और उसके आते से ही क्या हुआ है कि वेट इंक्रीज 25% इज़ इंक्रीज बाई 1 kg, यानी कि वेट 1 किलोग्राम बढ़ा है। अगर वेट 1 किलोग्राम बढ़ा है मतलब जो आ रहा है उसका वजन ज़्यादा होगा, तो आप लोग प्लस लगाओगे। कितने जन पे बढ़ा है? 25 जन पे बढ़ाया है। कितना कितना बढ़ाया है? 1 किलोग्राम क्वांटिटी बढ़ा दी, तो 60 ये 25 ये आंसर आएगा अपना कितना? 85। और प्रश्न देखते हैं अपन ऐसे ही। देखिए एवरेज बहुत ही सिंपल कंसेप्ट होता है मैथ्स के अंदर, आपके मैक्स 2 लाइन लगते हैं। हाँ ये है स्टार्टिंग में इस चीज़ को समझना, थोड़ा जो बच्चे स्टार्टिंग में ही पढ़ रहे हैं एवरेज थोड़ा सा कठिन होता है, बट जब प्रश्न होते चले जाते हैं तो अपने आप समझ में। देखिए एक प्रश्न अपन माइनस पे और देखते हैं जिससे आप लोग प्रश्न में पहचान करना पाओ, क्योंकि इससे आगे अब प्रश्न मिक्स आएंगे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न कुछ ऐसे आ रहा होगा कि इन अ क्लास देयर आर 24 स्टूडेंट, एक कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। वन ऑफ देम हुज एज इज़ 18 ईयर, उनमें से एक जिसकी आयु 18 वर्ष है, लीव द क्लास, कक्षा को छोड़ देता है। वन न्यू स्टूडेंट एडमिटेड इन द क्लास, एक नया विद्यार्थी कक्षा में आता है। देन द एवरेज इज़ रिड्यूस्ड बाई 1 मंथ, इससे औसत आयु 1 माह कम हो जाती है। तो देखिए एक बच्चा जो क्लास है वो है आपके कितने स्टूडेंट्स की? 24 स्टूडेंट्स, 24 स्टूडेंट है, एक 18 वर्ष का बच्चा है। ध्यान से समझना, इसके क्लास से जाने के बाद एक नया बच्चा आया, यानी कि 24 के 24 रहे, लेकिन जो औसत है वो बढ़ा नहीं इस बार, मतलब जो आ रहा है वो 18 से कम आयु लेके आ रहा है। इस चीज़ को ज़रा समझो। तो 18 से कम आयु लेके आ रहा है तो माइनस करेंगे। अब मुझे बताओ दोस्त कितना कम? तो 1-1 महीने कम। तो 24 जन पे 1-1 महीने कम किया, लेकिन एक मंथ है, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 का भाग दोगे, 18 में से 2 गए, आंसर आ गया 16। समझ पाए होंगे इस बात को। अगला प्रश्न आ रहा होगा, इसमें आप खुद से प्रयास करना कि जोड़ना है या घटाना है। प्रश्न समझिए। द एवरेज वेट ऑफ 34 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, एक कक्षा में 34 विद्यार्थी हैं जिनका औसत जो है वो 42 किलोग्राम है वज़न। इफ़ द वेट ऑफ टीचर बी इंक्लूडेड, अगर अपन शिक्षक के जो वेट है उसे और उसमें शामिल कर दें तो जो औसत है वो 400 ग्राम बढ़ जाता है, यानी कि जो पहले था उसमें 400 ग्राम का जो है वो एडिशन हो जाता है। फाइंड द वेट ऑफ टीचर, तब बताइए कि शिक्षक का वज़न कितना है। तो दोस्त देखो आपको पता है कि वज़न बढ़ रहा है, आपको ये भी पता है कि जो औसत है वो 42 किलोग्राम है, यानी कि 42 वेट तो है ही है। लेकिन अब जो विद्यार्थी पहले तो 34 थे स्टूडेंट, लेकिन अगर अपन एक फैकल्टी यानी कि टीचर को और ऐड कर देंगे तो ये 35 हो जाएंगे और वज़न जो है वो 400 ग्राम बढ़ेगा। तो आपको ये पता है ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, तो इसे भी अपन किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। 1000 का भाग लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब काट ही लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से कट गया 7 बार, ये बन गया 42 प्लस 14 यानी कि 56। ये अपने प्रश्न का उत्तर है। बहुत ही सिंपल रहता है, बस आपको ये देखना है कि कहाँ जुड़ेगा और कहाँ पे घटेगा। अगला प्रश्न, ये अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है। द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट इन अ क्लास इज़ 50 kg, एक कक्षा में जो औसत वजन है विद्यार्थियों का वो 50 किलोग्राम है। इफ़ द वेट ऑफ द क्लास टीचर इज़ इंक्लूडेड, अगर शिक्षक का वेट भी अगर अपन शामिल कर दें तो जो औसत वजन है वो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। फाइंड द वेट ऑफ द टीचर, तो शिक्षक का वजन बताइए। देखिए आप लोगों को ऐसे प्रश्न करने की भी ज़रूरत नहीं रहती, आपको ये पता होना चाहिए बस कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो आप लोगों ने कहा 25, शिक्षक के आने के बाद ये हो जाएंगे 26, सबका वजन 1-1 किलोग्राम बढ़ा यानी कि 26 किलोग्राम बढ़ेगा। 50 उस साइड से, आंसर आ गया 76। तो ऐसे प्रश्नों को करने की आवश्यकता नहीं होती, बट फिर भी देख लीजिए औसत जो वज़न है वो 50 किलोग्राम है। आपको पता है कि टीचर है तो जाहिर सी बात है वज़न ज़्यादा होगा, तो वैसे प्रश्न पढ़ने पे पता चल रहा है, ऐसे कॉमन सेंस मत लगाना पेपर में कि ज़्यादा ही होगा, हो सकता है कम भी हो। तो वज़न जो है जो बच्चे हैं वो 25, तो विद्यार्थी और एक फैकल्टी को मिलाकर 26 हो गए, सबका औसत वज़न 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो 50 ये 26 ये आंसर आ गया अपना 76। यह इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जैसे ये वाला प्रश्न आप लोगों को जोड़ना घटाना, कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। जैसे प्रश्न है द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज़ एंड देयर टीचर इज़ 15 ईयर्स, यानी कि एक कक्षा में जो विद्यार्थी हैं और उनके शिक्षक हैं उनका जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है।
व्हेन द टीचर एज इज़ एक्सक्लूडेड, यानी कि टीचर की एज अगर अपन उसमें से निकाल दें, द एवरेज एज इज डिक्रीज बाई 1, तो जो एवरेज एज है वो एक ईयर कम हो जाती है। बताइए शिक्षक की आयु कितनी थी। तो दोस्त देखो, अब यहाँ पे आपको शिक्षक की आयु बताना है। सबसे पहले आप लोगों ने प्रश्न पढ़ना है बहुत ध्यान से। तो आपसे क्या कह रहा है कि शिक्षक की आयु घटाने पर औसत कम हो रहा है। अगर औसत कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है शिक्षक की आयु ज़्यादा रही होगी, यानी कि उसके पास जो औसत आयु थी 15 वो तो रही होगी, लेकिन जो बच्चे हैं यानी कि 24 बच्चे हैं, टीचर अलग से जुड़ा हुआ है, प्रश्न पढ़ने पर पता चलता है। तो 24 और गुना कर देंगे 1 का, तो 15 ये और 24 ये, आंसर आ जाएगा 39। आई होप आप लोग इन चीज़ों को अब थोड़ा समझने लगे होंगे। एवरेज में 1 लाइन में आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हालांकि जो यूपीएसआई होगा उसमें तो बहुत ही सिंपल प्रश्न रहेंगे, बिल्कुल भी कठिन नहीं रहने वाले। या कोई भी अपना एग्ज़ाम अपन देते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव, तो एवरेज के इतने कुछ खास अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं देखने को, बट अपन करेंगे। आज अपन ने ये क्लास वाले क्वेश्चंस किए, कल मैं आप लोगों को क्रिकेट वाले और भी ऐसे कई प्रश्न अभी बाकी हैं उनको करेंगे। देन लास्ट में अपन सबसे डिफ़िकल्ट दिखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।